सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत। ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत। अब 3 जजों की बड़ी बेंच करेगी सुनवाई। सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर आतिशी का बयान, बोली बीजेपी के षड्यंत्र को हर कोर्ट ने गलत साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर संजय सिंह की पहली प्रतिक्रिया, बोले झूठ केस लगाकर सच को कब तक कैद में रखोगे। पीएम मोदी, देश आपकी तानाशाही को देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस में हुई भगदड़ को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। हाथरस हादसे में गई थी 121 लोगों की जान। महाराष्ट्र में आज एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में। इंडिया और एनडीए में है कड़ा मुकाबला। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाएगी मनुस्मृति। लॉ फैकल्टी का प्रस्ताव हुआ खारिज। गुरुवार को मनुस्मृति को सिलेबस में शामिल किए जाने की सामने आई थी खबर। प्रोफेसरों ने विरोध में वाइस चांसलर को लिखी थी चिट्ठी। सीआईएसएफ बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। गुजरात में 10 वैकेंसी के लिए 1800 लोग पहुंचे। धक्का मुक्की में स्टील की रेलिंग टूटी। राहुल गांधी बोले भाजपा शासित राज्य इस बीमारी का एपिसेंटर बन गए। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ आरोप पत्र के साथ हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की घोषणा। 15 जुलाई से सभी 90 विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे नेता। गुजारा भत्ता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं मुस्लिम संगठन। अदालत ने महिलाओं के हक में सुनाया था फैसला। यूएनएससी डब्ल्यूटीओ में बदलाव के लिए प्रतिबद्ध। ब्रिक्स की बैठक में बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। बहुपक्षीय मंचों के बीच सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। भारत के बजाय हमेशा चीन को चुनेंगे पुतिन। पीएम मोदी के रूस दौरे से चिढ़ा अमेरिका। नाटो मीट में पीएम के रूस दौरे की टाइमिंग पर उठे सवाल। जो बाइडेन की नाटो समिट में फिसली जुबान। पहले जेलेंस्की को पुतिन, फिर कमला हैरिस को कहा ट्रंप। आलोचना पर बोले इससे नुकसान तो नहीं हुआ। नेपाल में लैंडस्लाइड से 2 बसें नदी में गिरी। 50 से ज्यादा पैसेंजर लापता। ड्राइवर सहित 7 भारतीयों की गई जान। 2 ने कूदकर बचाई जान। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नेपाल में प्रचंड सरकार का गिरना तय। संसद में विश्वास प्रस्ताव पर आज होगी वोटिंग। नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर खिलाफ में मतदान करने के दिए निर्देश। आने वाले कई वर्षों तक 7% की रफ्तार से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। नीति आयोग के अरविंद विरमानी का दावा। तेल गैस क्षेत्र में $100 अरब का निवेश संभव। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले तेल आयात पर निर्भरता घटाने की जरूरत। भारत श्रीलंका सीरीज का शेड्यूल जारी। 3 मैचों की T20 और फिर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा भारत। श्रीलंका सीरीज से हेड कोच के तौर पर अपने सफर का आगाज करेंगे गौतम गंभीर। अनंत राधिका की वेडिंग पर विदेशी मेहमानों का इंडिया में शानो शौकत से हुआ स्वागत। आज शादी के बंधन में बंधेंगे अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट। अक्षय की फ्लॉप फिल्मों से भी ठंडी रही सरफिरा की बुकिंग। जनता की तारीफ के भरोसे खिलाड़ी कुमार का खेल।